हेलो गाइस, मैं तरुण पवार आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन ड्रीम पोर्टल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल के गवर्नर्स। जो भी हिमाचल की राज्यपाल कब से कब कौन सा राज्यपाल बना था, उन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और किन के समय में क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी की सारी बातें आज हम पढ़ेंगे कि किस राज्यपाल के समय क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हिमाचल के गवर्नर, कितने गवर्नर बने थे। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में जो आपका वर्तमान में जो आपके गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं, जो अभी रिसेंटली आपके गवर्नर बने हैं। 28 नंबर है इनका हिमाचल के गवर्नर्स में। ठीक है, जो गवर्नर होते हैं वो किसी भी स्टेट के मुखिया के रूप में जाने जाते हैं, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। किसी भी स्टेट का हेड वहाँ के गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हिमाचल के गवर्नर के कि हिमाचल में कौन कौन से गवर्नर बने थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं श्री एस चक्रवर्ती जी। ठीक है, ये हिमाचल के पहले गवर्नर बने थे। ठीक है, कब से हिमाचल के गवर्नर बनने शुरू हुए? 1971। ठीक है, 1971 से हिमाचल के गवर्नर बनने शुरू हुए, क्योंकि हिमाचल 25 जनवरी 1971 को एक स्टेट बना था भारत का, एक राज्य बना था भारत का। ठीक है, उससे पहले केंद्र शासित प्रदेश था। तो आपने याद रखना है, राज्यपाल एक जो फुल स्टेट का जो फ्लैग होता है, जब वो राज्य को मिल जाता है तब यहाँ पर राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, हिमाचल फुल स्टेट एक 25 जैन 1971 में बना था। यहीं से हिमाचल को पहला राज्यपाल मिला था। जो पहला राज्यपाल था हिमाचल का एस चक्रवर्ती जी थे, जिनका कार्यकाल 1971 से लेकर 1977 तक रहा था। ठीक है, कार्यकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा बहुत एक बार देख लेना है कि किसका कार्यकाल क्या रहा था। तो एस चक्रवर्ती जी आपके सबसे पहले राज्यपाल थे हिमाचल के। ठीक है, आपने इस चीज का याद रखना है। एग्जाम में काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिमाचल के पहले राज्यपाल कौन थे, तो आपने ध्यान रखना है एस चक्रवर्ती थे, जो 1971 में हिमाचल के पहले राज्यपाल बने थे और 1977 तक इनका कार्यकाल रहा था। यहाँ पर राज्यपाल की बात हो रही है, उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त की बात नहीं हो रही है। आपने याद रखना है हिमाचल का पहला राज्यपाल 1971 में बना था। ठीक है, जब हिमाचल एक फुल स्टेट का दर्जा मिला था। एस चक्रवर्ती जी पहले राज्यपाल थे। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड जो राज्यपाल रहे थे, वो रहे थे आपके एस के अहमद जी। ठीक है, 1977 से लेकर 1981 तक ये आपके राज्यपाल रहे थे। 1970 से 81 के बीच एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। ठीक है, यहाँ पर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी हिमाचल में। आपको पता होगा 1977 में शांता कुमार हिमाचल के सीएम बने थे। तो यहाँ पर आपको पता है 1977 में जब सीएम बने थे तो इनकी ज़्यादा लंबी सरकार नहीं चल पाई थी। ठीक है, 1980 तक ही ये सरकार को चला पाए थे, लगभग 3 साल। और यहाँ पर लग गया था राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था, जो हिमाचल में पहली बार शासन लगा था। तो आपने याद रखना है हिमाचल में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1977 से लेकर 1980 तक जो पहली सरकार बनी थी गैर कांग्रेसी, उस समय ये पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। आपके राज्यपाल कौन थे? एस के अहमद, आपने याद रखना है। और आपके जो सीएम थे वो थे शांता कुमार। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर हो गया आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 लगा था। उसके बाद बात कर लेते हैं जो तीसरे आपके राज्यपाल रहे थे एस.एन. बनर्जी। ये आपके 1981 से लेकर 1983 तक आपके राज्यपाल रहे थे हिमाचल के। उसके बाद है आपका होकिशे सेमा, ये 1983 से लेकर 1986 तक आपके राज्यपाल रहे थे। पीडी देसाई पहले कार्यवाहक राज्यपाल बने थे हिमाचल के। 1986 में कार्यवाहक राज्यपाल का कार्य संभाला था। उसके बाद 1986 में ही आर.के.एस. गांधी आपके राज्यपाल बन गए थे, जो 1990 तक रहे। 1990 में फिर आपके राज्यपाल चेंज होते हैं और बी रचैया आपके राज्यपाल बनते हैं। ठीक है, ये भी 1990 में ही चेंज हो जाते हैं। और वीरेंद्र वर्मा 1990 में राज्यपाल बनाया जाता है। ठीक है, जो 1993 तक ही राज्यपाल रहता है। यहाँ पर भी क्या होता है 1990 में और 1992 तक यहाँ पर
गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना होती है। हिमाचल में दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। ठीक है, पहली बार तो यहाँ पर बनी थी और दूसरी बार फिर यहाँ पर 1990 में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जिसके सीएम शांता कुमार द्वारा बनाए जाते हैं। और यहाँ पर फिर एक बार दोबारा से 1992 में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, सेकंड टाइम था जब हिमाचल में राष्ट्रपति शासन लगा, आर्टिकल 356। ठीक है, तो आपने याद रखना है, दूसरी बार भी शांता कुमार के समय आपके हिमाचल में राष्ट्रपति शासन लगा था और जो आपके गवर्नर थे वो आपके वीरेंद्र वर्मा जी थे। ठीक है, इसीलिए जल्दी जल्दी चेंज होते रहे, जैसे सरकार चेंज हो जाती है वैसे ही राज्यपाल भी नया नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि राज्यपाल जो सरकार होती है वही नियुक्त करते हैं। ठीक है, वैसे तो नियुक्ति राज्यपाल की राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राज्यपाल उसी पार्टी की ओर से होता है जो रूलिंग पार्टी होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद है आपका श्री सुरेंद्र वरनाथ। जो सुरेंद्र नाथ जी थे आपके 1993 में कार्यवाहक राज्यपाल बने थे हिमाचल के। उसके बाद आपके 1993 में ही बलीराम भगत भी आपके राज्यपाल बनते हैं। ठीक है, काम नहीं चलता है, जल्दी जल्दी बड़ी जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं हिमाचल के जो राज्यपाल थे उनके कार्यकाल में। देखिए 1993 में ही गुलशेर अहमद जी को भी राज्यपाल हिमाचल का बनाया जाता है। देखिए बड़ी जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी यहाँ पर राज्यपाल चेंज होते हैं हिमाचल के। उसके बाद देखिए श्री सुरेंद्र नाथ जी 1994 में ये राज्यपाल बनाए जाते हैं और ये दिवंगत हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है विमान हादसे में, दिवंगत हो जाते हैं। ठीक है, विमान हादसे में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये अपने कार्यकाल के दौरान दिवंगत होने वाले पहले गवर्नर थे हिमाचल के। आपने याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, हिमाचल के पहले गवर्नर जो अपने कार्यकाल के दौरान दिवंगत हुए वो कौन थे, तो आपने याद रखना है सुरेंद्र नाथ जी थे। 1994 में ये दिवंगत हुए थे। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, विमान हादसे में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आगे चलते हैं, 13 नंबर पर बात करें तो जो हिमाचल के गवर्नर रहे थे श्री बी रत्नम, 1994 में ये हिमाचल के कार्यवाहक गवर्नर बने थे। अब बात कर लेते हैं 14 नंबर पर आपके श्री सुधाकर राव जी आपके गवर्नर बनते हैं हिमाचल के। 1994 से 1995 तक ये आपके गवर्नर रहते हैं। ठीक है, आगे है आपके महावीर प्रसाद जी, 1995 में कार्यवाहक आपके गवर्नर रहते हैं। श्रीमती शीला कोल 1995 से 1996, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हिमाचल की पहली महिला गवर्नर थी। ठीक है, गवर्नर बनने वाली पहली महिला थी, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट फीमेल थी, आपने ध्यान रखना है, फर्स्ट फीमेल। क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, हिमाचल की पहली महिला राज्यपाल तो श्रीमती शीला कोल। उसके बाद कर लेते हैं, बात आगे बढ़ा लेते हैं, तो श्री महावीर प्रसाद जी आपके दोबारा से गवर्नर बनते हैं 1996-97 में। 97 से 99 तक आपकी वीएस रमा देवी आपके गवर्नर बनते हैं। सेकंड फीमेल थी, सेकंड आपने याद रखना है, सेकंड जो फीमेल थी आपकी वो वीएस रमा देवी थी। उसके बाद 1999 2000 में विष्णुकांत शास्त्री जी बनते हैं। 2003 से 2000 से 2003 तक सूरजबान जी, वीएस कोकजे 2003 से 2007, श्रीमती प्रभा राव 2007 से 2009। ठीक है, ये थर्ड फीमेल थी, आपने याद रखना है, थर्ड फीमेल। फर्स्ट सेकंड थर्ड फीमेल पूछ सकते हैं। ठीक है, सेकंड रमा देवी थी, थर्ड प्रभा राव थी। ठीक है, उसके बाद उर्मिला सिंह बनती है 2010 से 2014 तक। कल्याण सिंह जी बनते हैं 2015 से 2015 में ही बनते हैं। 2015 में आचार्य देवव्रत जी आपके नए राज्यपाल बन जाते हैं जो 2019 तक रहते हैं। उसके बाद कलराज मिश्रा जी 19 में बनते हैं। 19 में ही बंडारू दत्तात्रेय के नए गवर्नर के रूप में हिमाचल का नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और अभी रिसेंटली 2021 में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी आपके नए गवर्नर बने हैं जिनका नंबर आपका 28 है। तो आपने याद रखना है फर्स्ट गवर्नर कब से कब बना था। ठीक है, फर्स्ट फीमेल आपने याद रखना है, कौन सा दिवंगत होने वाले आपके कार्यकाल के दौरान दिवंगत होने वाले गवर्नर थे। ठीक है, फर्स्ट आपका जब प्रेसिडेंट रूल लगा था उस समय कौन आपके गवर्नर थे, सेकंड प्रेसिडेंट रूल पे आपके कौन गवर्नर थे। तो ये सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हिमाचल के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, एलटी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
अब ध्यान रखिए 1971 से आपके गवर्नर बने थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करेंगे तो आपको 1952 में हिमाचल का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर मिल गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिमाचल के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल। ठीक है, हिमाचल में 6 ही उपराज्यपाल बने थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उपराज्यपाल आपको पता होगा 1952 में पहला उपराज्यपाल मिल गया था और ये 1971 तक आपके उपराज्यपाल ही रहे थे हिमाचल के। ठीक है, जो 1952 में पहले उपराज्यपाल हिमाचल को मिले थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ठीक है, हिमाचल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो उपराज्यपाल थे हिमाचल के पहले वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, हिमाचल के पहले उपराज्यपाल। ठीक है, 1952 से लेकर 1954 तक आपके उप राज्यपाल रहे थे। उसके बाद है सेकंड है श्री बजरंग बहादुर जी, ये आपके दूसरे उप राज्यपाल थे। 1955 से लेकर 1963 तक उपराज्यपाल रहे थे। इनके टाइम पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हिमाचल में हुई थी। ठीक है, आपको पता है 1956 में हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बना था, जो 1971 तक रहा था। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, टेरिटोरियल काउंसिल हिमाचल प्रदेश 1956 से लेकर 1971 तक रहा था। ठीक है, 1957 में यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद बनाई थी हिमाचल में, जो 1963 तक रही थी। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम थे जो बजरंग बहादुर के टाइम में हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो उस समय हिमाचल के उपराज्यपाल कौन थे, तो आपने याद रखना श्री बजरंग बहादुर जी। ठीक है, थर्ड जो आपके उपराज्यपाल बने थे भगवान साहेब जी थे, 1963 से लेकर 1966 तक बने थे। ठीक है, उसके बाद श्री बी विश्वनाथ जी आपके 1966-67 में आपके राज्यपाल रहे थे, हिमाचल के उपराज्यपाल रहे थे। ठीक है, 1966-67 के बाद बात कर लेते हैं ओम प्रकाश जी की, जो 1967 में हिमाचल के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो आपके अंतिम लास्ट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो बहादुर सिंह जी थे, जो 1967 से लेकर 1971 तक रहे थे। ठीक है, आपको पता है 1966 का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बी विश्वनाथ जी। क्यों? क्योंकि इस समय हिमाचल एक विशाल हिमाचल बना था। ठीक है, जो हिमाचल के पंजाब के पहाड़ी इलाके थे, हिमाचल के आसपास थे, वो सारे के सारे इलाके हिमाचल में मिला दिए थे और हिमाचल को विशाल हिमाचल बना दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो पहले आपके एलटी गवर्नर थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे, और जो आपके अंतिम थे वो बहादुर सिंह जी थे। ठीक है, और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश जब हिमाचल बना था उस समय थे तो बजरंग बहादुर थे। ठीक है, तो आपने याद रखना है 1952 से लेकर 1971 तक आपके पास एलटी गवर्नर रहते हैं। ठीक है, और 1971 से आपके गवर्नर शुरू होते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके हिम्मत सिंह थे। अगर पहले गवर्नर की बात करें तो एस चक्रवर्ती जी थे। ठीक है, अंतिम आपके जो गवर्नर थे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो बहादुर सिंह जी थे, जो 1967 से 1971 तक आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, कब आपके गवर्नर बने हैं, कौन सा किस समय बना था। ठीक है, पहली महिला गवर्नर कौन थी, शीला कौल थी। तो आपने सारी छोटी छोटी चीज़ें जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, बड़ा आसान सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है और बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आप लोगों ने अगर सही से ये लेक्चर देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल फिर मिलते हैं सेकंड लेक्चर में, आप लोगों के लिए कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे। हिमाचल के जो आपकी प्रशासनिक या राजनीतिक इतिहास चला हुआ है उसी से हम अभी टॉपिक कर रहे हैं। आज हमने हिमाचल के राज्यपाल और उपराज्यपाल किए हैं, कल नया टॉपिक लेकर आते हैं। कल तक धन्यवाद।